असलकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शादियों वाले वाइट कोरमे की रेसिपी। बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार घर पे आप तैयार कर सकते हैं। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 6 प्याज़ें ले ली हैं। इनको ग्राइंडर कर लेना है, ग्राइंड बिल्कुल पानी डाल के बारीक पीस लेना है। और मैंने ये 100 ग्राम काजू ले लिए हैं, इनको भी पानी डाल के बारीक पेस्ट बना लेना है। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है। इतना ऑयल ले लेंगे जिसमें आराम से चिकन फ्राई हो जाए। 1 केजी मैं चिकन ले रही हूँ, 1 किलो। और इसके अंदर आराम आराम से एक करके शामिल करना है। और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। और इसको बिल्कुल भी जलाए नहीं या ओवर कुक नहीं करेंगे, इसकी बोटियाँ बिल्कुल ही अलहदा होने लग जाए। इस तरह से आपने इसका कलर रखना है। और जैसे ही इसके ये एक साइड गोल्डन होगी, इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन कर लेंगे, ताकि इसमें मज़ेदार सा टेस्ट भी आ जाए और ये इसका खूबसूरत सा कलर भी आ जाए। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, इसको अलग बाउल में निकाल के साइड में रख देंगे और बाकी का चिकन भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब मैंने दूसरी पतीली ले ली है, उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल लिया है और 3 चम्मच में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर रही हूँ। उसको अच्छी तरह से भून लेना है कि इसमें खुशबू आने लग जाए और उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इतना आप इसको भून लें। अब प्याज का पेस्ट मैंने बारीक बना लिया था, पानी डाल के इसको पीसा था। ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे वरना इसका पानी खुशक होने में बहुत देर लग जाती है। अब इसका थोड़ा सा आप फ्राई कर लें, आपको दिखेगा। ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना। आप देखिए इसके पानी की जो आवाज़ है वो ख़त्म हो जाए, इसका मतलब पानी खुशक हो गया। उसके बाद इसको गोल्डन आपने फ्राई करना है, ना डार्क हो ना कच्ची हो। इस तरह से ये देखें इसकी शक्ल होगी। इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है और इसी से ग्रेवी तैयार होती है। कौरमे में टमाटर नहीं डलते। अब इस पॉइंट पे आके मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। इस कलर की प्याज आप ख्याल रखें कि ऐसी हो, फिर आपने चिकन को शामिल कर देना है। अब इसमें मैं 3 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, या फिर आप हस्बे ज़ायका भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि एडजस्ट सारे में लग जाए और इसके पूरे चिकन में मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। अब मैं इसमें 2 टीस्पून वाइट मिर्च पिसी हुई, जिसे दखनी मिर्च भी कहते हैं, और वो इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 10 से 20 हरी मिर्चें, इनको बारीक पीस लिया था, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इसका सारा मसाला वगैरह भुन जाए, पानी खुशक हो जाए। 1 कप दही अच्छी तरह से फेंट के मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं काजू का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, जो हमने बना लिया था पहले ही। और इसको अच्छी तरह से आप फिर भून लें, मिक्स कर दें। ये देखिए इसका पानी कम्प्लीटली खुशक हो चुका है, ऑयल सरफेस पर आ गया है। ये देखिए इस तरह की इसकी शक्ल हो जाएगी। एक्स्ट्रा ऑयल आपने जो इसमें है वो रिमूव कर देना है, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इतना भी रख सकते हैं। और अब इस पे मैं 1 पैकेट पूरा क्रीम का इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। आप पहले से इसमें नहीं डालते वरना ये ऑयल की तरह हो जाती है। बिल्कुल एंड पे जब मसाला भुन जाए तब आप इसको शामिल करें और इसमें मिक्स कर दें, वरना इससे पूरा सालन आपका ख़राब हो जाता है अगर आप शुरू में इसको डालेंगे। एंड पे आप डालेंगे तो आप इसका कलर भी देखिएगा और इसका फिर टेस्ट भी चेक करिएगा, कितना ज़बरदस्त ये बनता है। अब इसको हल्की आंच करके 5 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया है। और इस 5 मिनट के बाद मैंने इसको अनकवर किया है। अब आप इसकी लुक देखें, कितनी ज़बरदस्त शादियों वाला है कोरमा, मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो गया है कि जो भी खाए आपके रिश्तेदारों में, फैमिली में,
वो तारीफ़ करें मेहमानों को, बहुत ज़बरदस्त ये लगेगा जब आप किसी दावत में या किसी इवेंट पे आप ये बनाएँगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसके अंदर हरा धनिया कटा हुआ गार्निश कर रही हूँ। इससे बहुत खूबसूरत इसकी लुक भी आती है, टेस्ट भी हर खाने को खूबसूरती दे देता है ये। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे रोटी, नान, चपाती, किसी भी चीज़ के साथ आपको जो पसंद हो उसके मुताबिक आप खाएँ और फिर बताइएगा ज़रूर फिर आपको रेसिपी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।